हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 के एपिसोड 1 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स एक्सप्लेनिंग। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि पैमेला पैट को शूट कर देती है और वो कहती है, मुझे पता है ये एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है, पर मैं अच्छी इंसान हूँ। और वो अपने दोस्त से मिलवाती है जिसका नाम है रॉयल ब्लिप, जो एक एडमिरल है। रॉय शिप की तारीफ करते हुए एंटर करता है, तभी पैट उसे गोली मार देता है, जिससे शिप में मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी टैंडी कहता है कि पैट जिंदा है और पैमेला अपनी पिस्टल की सभी गोलियां पैट के पेट में मार देती हैं। फिर टैंडी पैट को चेक करता है और फाइनली पैट मर जाता है। और यहाँ एक बुरी बात यह है कि रॉय भी मर चुका है, जिसके बाद पैमेला बताती है कि वो रॉय था। और फिर वो अपने कुत्ते से सबको मिलवाती है जिसका नाम है जेरेमी, जो सभी को बहुत क्यूट लगता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं सब रॉय और पैट के फ्यूनरल के लिए शिप के डेक पर आते हैं, जहां टॉड और गेल एक गाना गाते हैं। उसके बाद टैंडी स्पीच देने के लिए खड़ा होता है। एडमिरल रॉय को सैल्यूट करता है, पर उसके पास रॉय के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रॉय किसी से मिल पाता उससे पहले ही वो मर गया। तब टैंडी पैमेला को इनवाइट करता है कि वो कुछ बोले, पर वो मना कर देती है। तब टैंडी और टॉड मिलकर रॉय की बॉडी समुद्र में फेंक देते हैं। यहाँ पर एपिसोड का सबसे क्रेजीस्ट सीन आता है, जहाँ पर टैंडी पैट के सर को धड़ से अलग करने लगता है और बाकी सब आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो ये देख नहीं पाते हैं। उसके बाद टैंडी एक जेट स्की पर पैट की बॉडी रखता है और दूसरी जेट स्की पर उसका सर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलाकर छोड़ देता है ताकि वो एक दूसरे से कभी मिल ना पाएं। पर कुछ दूर जाने के बाद दोनों जेट स्की एक दूसरे की तरफ आने लगती हैं और आपस में आकर टकरा जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पैमेला, एरिका, गेल, टैंडी, टॉड और जेस्पर बातें कर रहे होते हैं। तब पैमेला बताती है कि वो और पैट रिलेशनशिप में थे और वो पैट की डिज़ाइन की हुई जीन्स दिखाती है जिसमें पैट और पैमेला बने हुए होते हैं। यहाँ पर पैमेला थोड़ी रोमांटिक मेमोरीज याद करने लगती है। तब टॉड उसे बीच में ही टोक कर पूछता है कि तुमने हमें कैसे ढूंढा। तब पैमेला बताती है उसने धुआं उठते हुए देखा और उसने पैट को देखा, वो बहुत गुस्से में था और उसके पास गन थी, वो बदला लेना चाहता था। तब उसने उसका पीछा किया और इससे पहले वो किसी को शूट करता, मैंने उसे शूट कर दिया। उसके बाद टैंडी एक जोक मारता है, सब उस पर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, पर पैमेला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये सब देख के कैरल को थोड़ा जेलस फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। इस शिप में सभी के लिए ये पहली रात होती है और सब अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ टैंडी आकर पूछता है सब ठीक तो है ना। तब कैरल बताती है हम यहाँ मुश्किल में हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और जो मेरा ये बेबी बम्प है ये ऊपर छत पर टकरा रहा है क्योंकि पैमेला ने कैप्टन स्वीट हड़प लिया है। तब टॉड भी उससे एग्री करता है और एरिका बताती है कि उसका बच्चा एक मछली रखने वाले टब में लेटा है। फिर टैंडी जेस्पर से बात करने लगता है, जो भी आज उसने देखा, उसने 2 लोगों की मौत देखी थी। टैंडी और जेस्पर आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनका शिप किसी चीज़ से टकराता हुआ निकलता है। यहाँ गेल मेलिसा के पास आती है और पूछती है क्या हम किसी चीज़ से टकरा गए हैं। मेलिसा कहती है हाँ। यहाँ गेल कहती है हमें यहाँ रुकना होगा और देखना होगा कि हमें कहाँ जाना है, पर मेलिसा का मानना है कि हमें चलते रहना चाहिए। थोड़ी बहस के बाद मेलिसा इंजन ऑफ कर देती है और गेल एंकर का बटन ढूंढने लगती है और वो उसे थोड़ी देर बाद मिल भी जाता है और वो बटन को दबाने के बाद सोने चले जाते हैं। और गेल सुबह उठकर देखती है कि वो समुद्र में बहते हुए समुद्र के बीचों बीच आ गए हैं, जहाँ से उन्हें किनारा दिखाई नहीं दे रहा। गेल मैप्स में अपनी लोकेशन ढूंढ रही होती है, तभी मेलिसा गेल से आकर पूछती है कि मुझे ज़मीन क्यों नहीं दिखाई दे रही। तब गेल बताती है कि एंकर सही से नहीं लगा और शिप रात में बहते हुए यहाँ पहुँच गया। तब मेलिसा उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या एंकर भारी नहीं था। तब गेल उसे बताती है कि एंकर के बटन को सिर्फ एक बार नहीं दबाना होता है, उसे दबा कर रखना होता है जब तक कि एंकर नीचे न लग जाए। यहाँ गेल मेलिसा से ये भी कहती है कि इस बात को खुद तक ही रखे और किसी को भी ना बताए। तभी वहाँ टैंडी आ जाता है और एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि उनका टॉयलेट ख़राब हो गया है, पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है, जिसमें वो एक बोर्ड में छेद करके उसे शिप से बाहर लटका देता है और उसके दूसरी ओर एक बॉक्स रख देता है, पर जेरेमी आकर उसे तुरंत ही ख़राब कर देता है। इसी बीच टॉड चारों ओर देखकर पूछता है कि ज़मीन क्यों नहीं दिखा रही। तब मेलिसा और गेल उसे कोई साइंटिफिक थ्योरी बताते हैं कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है और ये एक इल्यूजन है। इसे वो डेवी जोन्स की मिरर थ्योरी का नाम देते हैं।
टैंडी और पमेला बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कैरल आ जाती है। पमेला को टैंडी की बातों पर हंसता देख कैरल बहुत अजीब ढंग से हंसने लगती है। फिर कैरल मेलिसा और गेल के पास जाती है, जो पहले ही काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। कैरल कहती है हमें पमेला का कुछ करना पड़ेगा, उसने न सिर्फ कैप्टन स्वीट पर कब्जा कर लिया बल्कि वो उसके हस्बैंड पर लाइन मार रही है। हमें उसकी जड़ों को फैलने से रोकना होगा। इसमें मेलिसा और गेल भी हाँ में हाँ मिलाती हैं, पर आखिरी की कुछ बातें पमेला स्पीकर में सुन लेती है। वहीं दूसरी ओर टॉड गेल से पूछता है कि हमें पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, और यहाँ गेल कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे असल में खुद भी नहीं पता है कि वो कब पहुंचेंगे। यहाँ एरिका अपने बच्चे के लिए रखा हुआ दूध ढूंढ रही होती है, तभी पमेला मिल्क स्मूदी लेके आती है। तब एरिका कहती है कि ये ब्रेस्ट मिल्क है जो उसके बच्चे के लिए था। पमेला कहती है इस पे कोई लेबल नहीं था और ना ही ब्रेस्ट में था, और वो दिखाती है देखो टैंडी मज़े से पी रहा है। तब मेलिसा वहाँ डेक पर खड़े होकर चिल्लाती है कि हमने कर दिखाया, हमें ज़मीन मिल गई। वहाँ सबसे पहले गेल आती है और वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं, पर बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और टॉड कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, हम तो पूरे टाइम ज़मीन को ही तो फॉलो कर रहे थे। तब कैरल कहती है मैक्सिको आइलैंड कब से हो गया। तब गेल कहती है यह एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि हमें ज़मीन मिल गई है, और बुरी खबर मेलिसा तुम बताओ। तब मेलिसा बताती है कि हम खो चुके हैं। फिर वो सभी लोगों को सारी बातें बताते हैं कि उन्होंने एंकर लगाया था पर वो लगा नहीं, जिससे वो सारी रात बहते हुए समुद्र में कहीं और आ गए, पर अब उन्हें आइलैंड मिल चुका है। तब यहाँ पर टॉड कहता है अब हम क्या करेंगे, हम समुद्र के बीचों बीच हैं और खाने पीने का सामान भी कम बचा है, पर शायद हमें आइलैंड पर कुछ मिल जाए। तब टैंडी कहता है हाँ, नारियल और ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट शानदार होगा। तब सभी आइलैंड पर जाने का डिसाइड करते हैं। जब सभी आइलैंड पर जाने के लिए लाइफ बोट में बैठ रहे होते हैं, तब पमेला टैंडी से कहती है कि वह रस्सी खोल दे, और जैसे ही टैंडी रस्सियों को खोलता है, पमेला उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और लाइफ बोट को दूर धकेल देती है। और वह सबको यह भी बता देती है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब से वो टैंडी का ध्यान खुद रख लेगी। अब वो उनको बाय कहती है और शिप लेकर चली जाती है। अगले सीन में टैंडी होश में आता है, जहाँ पमेला उसके आईब्रोज में ऑयल लगा रही होती है। तब वो घबरा जाता है और पमेला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब पमेला उसे बताती है कि तुमने ही तो कहा था क्रश एंड थ्रो। वहीं दूसरी ओर टॉड लाइफ बोट पर बचा हुआ सामान देख रहा होता है, जिसमें उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। वहां कैरल बोलती है कि तुम लोगों ने देखा ना पमेला ने क्या किया, और टैंडी जब भी होश में आएगा वह उन्हें बचाने ज़रूर आएगा। यहाँ पर गेल को छोड़कर सभी यह सोचने लगते हैं कि अब उनका बचना बहुत मुश्किल है और वह अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब गेल उन सभी को हिम्मत देती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, पर यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हमारे पास अब एक आइलैंड है जहाँ पर हम जा सकते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई इंसान आइलैंड पर ऑलरेडी मौजूद होता है और वो उनकी लाइफ बोट को आते हुए देखता है, और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।